हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे स्टडी कर रहे होंगे। वैसे तो क्या है कि स्टडी का अपना अपना एक टाइम होता है, बट आपका जो टाइम है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप प्रॉपर एक टाइमिंग पे स्टडी करें, ताकि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं या जो चीजें आप समझ रहे हैं वो आपको कंटिन्यू जो है याद रहे। ठीक है, तो हमने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो जो है यूट्यूब पे जो अपलोड करी थी, उसके बाद हमारी एक वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो हम जो है कंटिन्यू अब हमारी एक जो है वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक, क्लास 12 की फिजिक्स की जो अगली हमारी वीडियो होने वाली है चैप्टर फर्स्ट की, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इसी से रिलेटेड आज हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे ना, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि फील्ड जो वर्ड होता है फील्ड, ठीक, तो फील्ड एक ऐसा वर्ड होता है जैसे कि सपोज अपन, जैसे मान लो अपना घर है, घर के आसपास का जो एरिया तो अपन बोलेंगे अपने घर का एरिया, या सपोज कि अगर हॉस्पिटल है कहीं और हॉस्पिटल के आसपास कोई एरिया पड़ा हुआ तो अपन बोलेंगे हॉस्पिटल का एरिया। तो इसी टाइप से अगर कोई सा चार्ज है और उस चार्ज के चारों ओर का जो एरिया होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, मतलब चार्ज के चारों ओर का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, बस उसमें एक कंडीशन होती है कि जहां तक उसका इफेक्ट हो, जहां तक उसका क्या होना चाहिए इफेक्ट। अगर इफेक्ट उसका कुछ दूरी पर है तो वहीं तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी। अगर इफेक्ट उसका और ज्यादा दूरी तक है तो फिर वो वहीं तक सीमित रहेगी, वहीं तक लिमिटेड रहेगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो होती है द स्पेस अराउंड अ चार्ज, द स्पेस अराउंड अ चार्ज, द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये डेफिनेशन भी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो पहले से पहले मिल जाए। द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी experienced, up to which its influence can be experienced, it is called electric field। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन है द स्पेस अराउंड अ चार्ज, चार्ज के चारों ओर का स्पेस, अप टू विच यानी जहां तक इट्स इन्फ्लुएंस यानी इसका प्रभाव, कैन बी एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो उससे पहले आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपके पास हो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इसको समझते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो वर्ड होता है ये यूज होता है जनरली, आमतौर पर काय के लिए यूज होता है, किसी चीज की तीव्रता बताने के लिए। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी होता है। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से उसकी जो पावर होगी, जो उसकी शक्ति होगी, जो उसकी तेजी होगी, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये हम समझने जा रहे हैं ना। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज क्या है Q नॉट। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, अब इसका नाम ही टेस्ट है, मतलब कि जब हम कोई सी चीज सपोज की टेस्ट करते हैं तो हम थोड़ी सी टेस्ट करते हैं, ना कि उसको ज्यादा खाते हैं। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी मिठाई की दुकान पे जाके अगर टेस्ट करना हो तो ज्यादा मिठाई खा लेंगे और थोड़ी सी लेंगे, ऐसा नहीं करते।
टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। अब ये फोर्स किस तरफ लगता है, ये फोर्स लगता है आउटवर्ड नॉर्मल, यानी बाहर की तरफ लगता है। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ। आ रही बात समझ में। तो जितना फोर्स इसके ऊपर लगता है या जितने फोर्स को ये एक्सपीरियंस करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर कम फोर्स लगेगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। सीधी सी बात है। तो जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसकी डेफिनेशन भी हम लिखवा रहे हैं आपके लिए। बाकी एक बार अगर आपको कोई डाउट हो, कोई तो दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is defined as the ratio of test charge and force exerted on test charge is called electric field intensity। ठीक है, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एक बार और हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है किस तरीके से, द रेशियो ऑफ टेस्ट चार्ज। एक तो टेस्ट चार्ज का रेशियो, रेशियो लिख लिया हमने पहले। ठीक है, ये रेशियो हो गया और ये टेस्ट चार्ज हो गया। और फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज, तो फोर्स कितना लगता है, F। इसके ऊपर हम एरो लगा लेंगे बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज डिनोटेड बाय E, लिख देता हूं मैं ऊपर, इट इज डिनोटेड बाय, इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब इसके अंदर एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एक तो ये चीज इसमें पूछी जाती है। दूसरी बात इसकी यूनिट पूछी जाती है बहुत ज्यादा, और इसका जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा काम का होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पूरा टॉपिक में समझा रहा हूं। इट इज डिनोटेड बाय E। ठीक है, और इसके आगे लिख देंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है E इक्वल, F को हम मेजर करते हैं न्यूटन से, यानी फोर्स को न्यूटन से नापते हैं, Q नॉट, तो Q को हम नापते हैं कूलम से। तो न्यूटन अपॉन कूलम क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, न्यूटन अपॉन कूलम। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन अपॉन कूलम, सॉरी डाइन अपॉन स्ट्रेट कूलम, डाइन अपॉन स्ट्रेट कूलम, ये होती है इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो एक हो गई एसआई यूनिट और एक क्या होती है इसकी सीजीएस यूनिट। ये दो यूनिट आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं। पहले आप एक काम करें, या एक काम करते हैं, साइड से डायमेंशनल फॉर्मूला बताए देते हैं, तो आप इसको एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका E इक्वल F अपॉन Q नॉट, ये तो फॉर्मूला है, इसी से बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो F को हम लिखेंगे ml t की पावर -2 और अपॉन में Q क्या होता है चार्ज, तो हम इसको लिखते हैं 80। E इक्वल ml t की पावर -2, ये तो एज इट इज रहेगा। अब a की पावर 1 और t की पावर 1 है तो ये ऊपर जाएंगे, तो a की पावर -1 और t की पावर
-1 हो जाएगी और लास्ट में इसको हम थोड़ा सा जमा के लिख देंगे ना, तो m एज इट इज रहेगा, l भी एज इट इज रहेगा, t की पावर -2 -1 -3 और a की पावर -1। तो ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फोर्स को हम लिखते हैं ml t की पावर -2, q चार्ज है तो चार्ज को हम लिखेंगे at, a और t दोनों ऊपर जाएंगे तो a की पावर -1 और t की पावर -1 हो जाएगी। और उसके बाद m एज इट इज रहेगा, l भी एज इट इज, t की पावर -2 -1 -3 हो जाएगी और a की पावर -1। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी डिटेल हम आपको बता रहे हैं, जो इस टाइम बोर्ड के ऊपर हम बता रहे हैं या फिर जो आपको अपने जो है वीडियोस के अंदर मिल रही हैं, तो ये सभी पूरी डिटेल आपके काम की है। तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बिल्कुल जो है जैसा कि आपका एनसीईआरटी बुक्स में दिया जाता है उसी टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन इजीली तरीके से आपको 100% समझ में आएगी। तो इसलिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब जो है इसके आगे अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम आपको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्यारा सा शानदार सा कॉन्सेप्ट और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ अगली वीडियो में बने रहिए। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।